जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील गोला गोकर्ण नाथ था के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक व बीसीपीएम के ऊपर तहसील में जानलेवा हमला हुआ। स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक अपनी जान बचाते हुए उपजिलाधिकारी के ऑफिस में पहुंचे। बताते चले कि वकीलों ने वहां भी घुसकर अभद्रता की, जबकि तहसील में भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का कार्यक्रम हो रहा था और वे स्टेज से बाहर एसोसिएशन के सभी सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। जब पुलिस को सूचित किया गया और कुछ समय बाद कोतवाली प्रभारी इंद्रजीत सिंह पहुंचे, तब उपजिलाधिकारी के ऑफिस से डॉक्टर गणेश को सुरक्षित निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए और सीएचसी प्रभारी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने 2 नामजद व 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर गणेश के ऊपर तहसील में हुआ हमले को लेकर स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। स्वास्थ्य कर्मियों ने न्याय नहीं मिला तो करेंगे कार्य बहिष्कार को लेकर आशा बहू ने आज से ही कार्य बहिष्कार कर दिया। तहसील में हुए हमले को संज्ञान में लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी खीली गोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और जानकारी ली। तो वहीं दूसरी तरफ एडवोकेट मनोज श्रीवास्तव के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी लखीमपुर खीरी को सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर गणेश के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। तहसील में जाके उनके साथ इतना गलत किया गया, तो हम लोग जो क्षेत्र पर जाएंगे आही खाई सब होती है, जब वो सुरक्षित नहीं होंगे तो हम लोग फील्ड में जाके क्या सुरक्षित हो जाएंगे? हम जब सब कार्य बंद कर देंगे, जब कार्रवाई नहीं वकीलों पे होगी तो हम लोग सब काम बंद कर देंगे। उन्हीं से हम लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है। गाँव में जाते हैं लोगों के बीच में, जब मेन समझ लो जो हमारे अधिकारी सेफ नहीं है तो हम लोग कैसे काम करेंगे? कौन सेव करेगा? हम लोग जाहिर है काम तो बहिष्कार करेंगे। सब घूमेगा बरसात में। डॉक्टर साहब क्या नाम आपका है और कहाँ पे है सर? मेरा नाम डॉक्टर अजय वर्मा है। मैं एमओ के पद पे गोला शिप तैनात हूँ। अच्छा, अभी डॉक्टर गणेश जी के साथ में वाद हुआ, क्या है पूरा मामला? वाद विवाद क्या, डॉक्टर गणेश टीकाकरण के संबंध में एसडीएम साहब से मिलने गए थे तहसील परिसर में, तो एसडीएम साहब मिले नहीं तो वहाँ अपना वो निकलने लगे। इतने में वो लोग जो गाली गलौज करने लगा, मारने के लिए दौड़ा, तो डॉक्टर साहब अपने एसडीएम साहब के केबिन की तरफ गए तो वहाँ से कुछ लोग वो सुनने में आ रहा है कि मनोज श्रीवास्तव में उसके कुछ साथी हैं, वो लोग जो है डॉक्टर साहब पे हमला किए हैं, अटैक किए हैं, मारपीट किया है। तो अभी क्या कोई कार्रवाई की गई है? हाँ, हमारे लोगों की तरफ से एक एफआईआर हुई है उन लोगों के खिलाफ जो है कोतवाली में, और सब मेडिकल वगैरह हो गया है, तो आगे कार्रवाई का हम देखते हैं क्या होता है। अभी सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सभी लोग मौजूद हैं, क्या है पूरा मामला यहाँ पे? मामला मौजूद क्या है, सब में जो है डर का माहौल है। ऐसे में जब तहसील परिसर के अंदर जो है हमारा कोई अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो सीएससी पीएससी में या फील्ड में जाके कैसे काम कर सकता है कोई, जहाँ कोई साधन नहीं है, जाने का साधन नहीं है, खाना पीना नहीं है। ऐसे माहौल में तो कई बार महिलाएं हमारी एक आशा बहु हैं, अकेले जाके टीकाकरण करती हैं, घर घर जाती हैं, वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे तो माहौल बहुत खराब हो जाएगा। इसके आगे क्या आगे आप देखिए, उच्च अधिकारियों से बात करके उनके मार्गदर्शन में जो निर्णय लिया जाएगा वो आपको लोगों को अवगत कराया जाएगा। आज तहसील में भाजपा प्रत्याशी का कार्यक्रम भी था और फोर्स भी लगी हुई थी, आखिर ये घटना हो कैसे गई? अब ये तो वहाँ के लोग ही बता पाएंगे, है ना। अगर फोर्स की मौजूदगी में हो रही है तो ये फोर्स की भी तो नाकामी है ना। उन लोगों को, हमारे डॉक्टर साहब हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, उनको बचाना चाहिए था। डॉक्टर साहब किसके द्वारा कदम उठाया गया? ये मनोज श्रीवास्तव नाम के एक वकील हैं, उनके द्वारा उठाया गया, जो सुनने में आया। क्या कारण रहा होगा? अब कारण तो हमें अभी एग्जैक्ट नहीं पता है। कुछ वाद विवाद वो पहले से चल रहा था, गाली गलौज का हुआ था, डॉक्टर साहब की तरफ से एफआईआर वगैरह भी हुई थी पहले, उसी को लेकर शायद हुआ होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है टेनी के समर्थक और भाजपा के लोग? अब हम राजनीति के विषय में कुछ नहीं बता पाएंगे भी। लोकल का स्तर का मामला क्या है क्या नहीं, राजनीति के बारे में हम कैसे बता दें? कौन से गुट का कौन आदमी है हम नहीं जानते हैं। मतलब करने के लिए तो कुछ केस वेस चल रहा है कोर्ट में, डॉक्टर साहब ने मुकदमा भी किया है उनके खिलाफ। क्यों आता था यहाँ पर और किसके द्वारा? नहीं, कुछ डॉक्टर साहब रिक्रूटमेंट नहीं था, बाहर का लड़का था, वो ट्रेनिंग वेनिंग किया था, ट्रेनिंग फार्मासिस्ट की ओर से अच्छे से आता था पहले, और ऐसा कुछ नहीं। तो आज आप लोग एकत्रित हुए हैं, मैं समझता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा लॉट्स ऑफ वर्कर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट, तो आगे की फर्दर प्रोसीडिंग्स क्या होगी आप लोगों? फर्दर प्रोसीडिंग क्या है कि हम लोगों ने एफआईआर की है, अब देखते हैं आगे वो लोग क्या कार्रवाई करते हैं। अब उनके कार्रवाई के आधार पे हमारा आगे का निर्णय लिया जाएगा, जो भी होगा। तहसील में क्या पूरा मामला है, किस वजह से हुआ है? मामला ये था कि हम और बीसीपीएम गए थे, अपने सरकारी काम से गए थे वहाँ पर। पांचला के एसडीएम साहब नहीं है तो हम लोग लौट रहे थे, तो रास्ते में मनोज श्रीवास्तव हैं, उन्होंने रोक लिया, गाली गलौज करने लगे। मेरे और योगेश द्वारा ये कहा गया कि नहीं गाली गलौज मत करिए,
तो मारने की धमकी देने लगे। तो हम लोग वापस चले गए एसडीएम चैम्बर की तरफ, जो स्टेनो है उनको बताने के लिए कि क्या क्या ये सब ऐसे हो रहा है। तो इतनी देर में उन्होंने पीछे से धक्का मुक्की मारपीट शुरू कर दी और हम लोग अंदर गए तो वहाँ से भी खींचातानी शुरू कर दी और चैम्बर से निकाल के मारने की कोशिश करी। हम लोगों ने चैम्बर अंदर से बंद कर लिया, तब जाके जान बची है, वरना लगता था कि जान भी बचने का मुश्किल था। इसकी वजह क्या रही है, किस वजह से जो है मारपीट कर रहे थे? देखिए, इनमें से मैं मनोज श्रीवास्तव को जानता हूँ और किसी को नहीं जानता हूँ, और मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी वकील थे वहाँ पे, उसमें से 95% मुझे नहीं जानते। ना उनको पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मनोज श्रीवास्तव जो हैं वो इसके पहले भी मेरे साथ गाली गलौज कर चुके हैं, इसके लिए मैंने लिखित कंप्लेन करी थी। और मनोज श्रीवास्तव का एक प्रकरण चल रहा है मनोज वाजपेयी को लेकर। मनोज वाजपेयी पहले हमारे अस्पताल में दलाली का कार्य करता था, मेरे अधीक्षक बनने से पहले। जब मैं अधीक्षक बना हूँ, उसकी कंप्लेन हुई थी तो मैंने कार्रवाई करी थी, जबकि मेरा उससे कोई डायरेक्ट कंसर्न भी नहीं था। जो स्टाफ इन्वॉल्व थे उनके ऊपर कार्रवाई करी थी, तब से लेके ये प्रकरण चला आ रहा है। ये जो आपका पहले विवाद चला था मनोज वाजपेयी से, हाँ, मैं उन्हीं मनोज वाजपेयी की बात कर रहा हूँ। तो इसी को लेके मनोज श्रीवास्तव ने मुझे एक बार तहसील दिवस में घेर कर कहने की कोशिश करी थी। तो हमने पूरे प्रकरण को अच्छे से समझा दिया था कि देखिए हमारे से कोई मतलब नहीं है, ये विभागीय काम है, विभागीय काम के तहत जो भी हुआ है वो हुआ है, मेरा से कोई मतलब नहीं है, मैं इसको जानता भी नहीं ढंग से। बस यही 2 मुलाकात है मेरी।